के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज कीचक मारा गया, 105 भाई उसके मारे गए, जितने सैनिक थे सब मारे गए। मारने वाला एक पर्वताकार गंधर्व जिसका प्रहार वज्र जैसा, पर आपके किसी नगरवासी को नहीं मारा। कीचक के मारे जाने पर विराट को और मंत्रियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि महाबली इसी के द्वारा सुरक्षित था विराट नगर। सब मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो कीचक को ऐसी दुर्गति से मार सकता है। अब बात फैली विराट नगर में, विराट नगर से अन्य नगरों में, अन्य देशों से, सब पूरे विश्व में फैल गई। कीचक महाबली विराट का सेनापति साला ऐसी दुर्गति से मारा गया। दल के दल बैठकर यही बात करते कि नहीं, कोई ऐसा गंधर्व नहीं जो इस गति से मार सके। दुर्धर्ष वीर कीचक की इस मृत्यु का समाचार वायु की तरह सब जगह फैलने लगा। अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए बहुत से शास्त्रों की संख्या में गुप्तचर अलग अलग देशों में भेजे गए थे। वो ग्रामों में, राष्ट्र में, नगरों में, जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जानकारियां लेते हुए विचरण कर रहे थे। सब वापस पहुंचे, गिने हुए 2-4 दिन ही रह गए। सब सभा में पहुंचे, जा भीष्म जी, कर्ण जी, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन, ये सब बैठे हुए थे। अलग अलग देश प्रांतों से सब गुप्तचर वापस हुए। गुप्तचर बोले, महाराज दुर्योधन से, हमने कोई देश नहीं बचा, कोई जंगल नहीं बचा, कोई आश्रम नहीं बचा, निर्जन गुफाएं, लताओं के समूह, गुल्म, कोई ऐसा नहीं बचा जहां मैंने ढूंढा ना हो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर, देश, जन समूह के स्थान, शून्य स्थान, तराई के गांव, बाजार, नगर, कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। आपका कल्याण है, क्योंकि आप पांडवों से ही तो भयभीत थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के गाल में समा गए। गुप्तचरों ने कहा, हमने रथियों में, हाथियों में, घोड़ों के बीच में सब जगह जा जा करके देखा, कहीं तो छुपे मिलेंगे, कहीं पता नहीं चला। हां, इतना पता चला है कि उनके सारथी, उनके रथ, उनके घोड़े द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास हैं, क्योंकि वो जब यज्ञातवास को जा रहे थे तो उनको वहां भेजा था, और धौम्याचार्य जी को भेजा था द्रुपद देश। शत्रु को संताप देने वाले दुर्योधन, पांडवों के इंद्रसेनादि सारथी द्वारिकापुरी में हैं, ऐसा हम लोगों ने खोज कर ली है। पर वहां ना द्रौपदी है, ना 5 पांडव हैं। उन लोगों से बातचीत में हमने सुना कि उन लोगों को भी पता नहीं कि पांडव कहां हैं। ऐसा ही आज्ञा की थी युधिष्ठिर जी ने। इसलिए हम सबका निर्णय है कि वो मारे गए, कोई अजगर लील गया हो या दावानल में नष्ट हो गए हो, वो है नहीं, जीवित नहीं है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? पांडवों को ढूंढने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हम लोगों ने ढूंढा ना हो। हां, एक बात अगर आपकी पकड़ में आवे तो अभी अभी हमें अपने गुप्तचरों से, जो गुप्तचरों के प्रधान थे, पता चला है कि विराट नगर में महाबली सेनापति 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक मारा गया है। इससे अगर आपका कोई सूत्र बैठे तो आप देख लीजिए। बकाया वहां पूरे विराट नगर को छान लिया है, 5 पांडव नहीं है। श्मशान भूमि में कोई गंधर्व उनके 105 भाइयों को भी मार दिया है, और मारने का कारण कोई सैरंध्री है। अब आप इस पर विचार कर लीजिए और मुझे आज्ञा कीजिए। राजा दुर्योधन दूत की बात पर विचार करके सोचते रहे और सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है, इसलिए आप लोग पहले अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। जो आपने अभी सुना कीचकवध, और ये भी सुना कि सर्वत्र ढूंढ लिए गए, नहीं मिले,
13वां वर्ष पूर्ण होने वाला ही है। अगर पूर्ण हो गया तो सत्य प्रतिज्ञ पांडव निश्चित हमारा नाश कर देंगे। सत्यवर्ती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान, भारी विषधर के समान वो हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए अभी समय है, 1 2 दिन 3 दिन जल्दी से ढूंढ लिया जाए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अगर पहचाना नहीं गए तो भारी विपत्ति हम सब पे पड़ने वाली है। कर्ण ने कहा कि अब इन गुप्तचरों को छोड़ो, अब हम गुप्तचर तैयार करते हैं। ये और जन समुदाय में तो जाए पर ये सन्यासी, महात्मा, सिद्ध इनके आश्रमों में भी जाए, सबसे विनय पूर्वक पूछे, सेवा भावना करके कि आप ध्यान के द्वारा देखो पांडव कहां हैं। ऐसा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाले दुशासन ने कहा कि जैसा कर्ण कह रहे हैं, इन्हीं के विश्वास पात्र गुप्तचरों द्वारा पता लगाया जाए, जल्दी से पांडवों की खोज की जाए। घूम घूम करके गुप्तचर शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा जाकर पता लगाए, कहीं ना कहीं तो पांडव होंगे ही। और अगर कहीं ऐसा जो ऐसा समाज में बताया गया कि अजगर लील गया या दावानल में, तो फिर मुझे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा राज्य फिर निष्कंटक है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, मूर्खता की बात मत करो। जो धर्मशील है, जितेंद्रिय है, कृतज्ञ है, धर्मात्मा है, ऐसे युधिष्ठिर को कोई अजगर ले जाए, दावानल जला दे, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करो। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस समय काल की भी सामर्थ्य नहीं कि पांडवों को नष्ट कर दे। पांडव है, सुरक्षित है जहां भी हैं। खूब सोच विचार कर लो, विलंब किया तो सब मारे जाओगे। धैर्य पूर्वक विचार करो, उनकी पता लगाओ। शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिवान, पवित्र, तेज के पुंज, धर्म का साक्षात स्वरूप युधिष्ठिर को कोई मार सके, अभी ऐसा समय नहीं आया है। इसलिए मेरी बात जल्दी सोचो, ब्राह्मणों को, गुप्तचरों को, सिद्धों को जल्दी भेजो और पता लगाओ। अगर समय पूरा हो गया तो फिर एक ही उपाय है, युद्ध, दूसरा उपाय नहीं है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म जी ने कहा, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, धर्मों का रहस्य जानने वाले आचार्य द्रोण जो बोल रहे हैं, परम सत्य बोल रहे हैं। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना अजगर ना दावानल। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो दासत्व स्वीकार किए। ये महाभागवत भीष्म जी ने कहा कि उनका कोई बाल बांका, धर्म रता नित्यम केशवानुगता सदा, वो सदैव धर्म में रहते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण के अनुगत है, शरणागत है। उनको कोई मार सके ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अपने धर्म और पराक्रम से सुरक्षित है, जल्दी खोज करो। 13वां वर्ष बीतने ही वाला है। तुम लोगों की जो धारणा बन रही है ना कि वो मारे गए, अजगर लील गया, ऐसा कुछ नहीं। पांडव सुरक्षित है। मैं पहचान बता रहा हूं, उस पहचान के अनुसार खोजो। जिस नगर में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हैं, वहां सब धर्म का आचरण करने वाले दानशील, उदार, विनयी, लज्जाशील होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान करते, वहां प्रसन्नता छाई रहेगी, सत्यपरायणता, हृष्ट पुष्ट, कार्यकुशल होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है, वहां दूसरों का दोष देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ईर्ष्यालु नहीं होगा। वो